नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका खबर पॉइंट पर। मैं हूं आपके साथ लवकुश यादव। आपको बता दें कि अभी लाल किले से 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था कि जीएसटी में हम लोगों को राहत देंगे। उसके बाद अब स्लैब बन के भी तैयार हो गया है और 22 तारीख से सारे लागू हो जाएंगे। जो 28% जीएसटी थी उस पर 18 कर दिया गया, 18 से 5 कर दिया गया है। तो हम व्यापारियों से ही समझने के लिए निकले हैं कि उनका क्या कहना है, इससे कितना राहत जनता को मिलेगी और क्या फ़ायदे व्यापारियों के होंगे। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। जो अभी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जीएसटी कम करने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जीएसटी से राहत आम इंसान को नहीं मिलेगी कभी। हाँ। क्योंकि जो 28% जीएसटी था उसको 18 कर दिया, तो वो तो लग्जरी चीज़ों पे था। आम इंसान लग्जरी चीज़ें कहाँ से उपयोग करेगा? कहा जा रहा है दवाइयों पे 18 से 5 कर दिया गया है, कपड़ों पे घटा दिया तो गया वो है। कपड़े कौन से वाले कपड़ों पे करा? मेरा तो कपड़े का ही व्यापार है। वही चीज़ आप बताइए हाँ, तो थोड़ा। जो प्रोडक्ट जो रेडीमेड कपड़े आते हैं जो 2000 से ज़्यादा रेंज के, उसके ऊपर उनने कम कर दिया। अब 2000 का एक आदमी आम मिडिल क्लास 2000 से ज़्यादा की ड्रेस खरीदेगा नहीं। नहीं वो 1000 1200 1500 के बीच में खरीदेगा, तो उसको तो कोई फ़ायदा होना नहीं है उस चीज़ से। जो 18% आप जीएसटी लगा ले रहे हो, तो वो किस पे? वो लग्जरी आइटम पे। अब जो आदमी मतलब 2100 का जिसने कपड़ा खरीदा, वो भी रेडीमेड में, तो उसको तो वो देना ही है 18% जीएसटी। तो वो तो उसके लिए पहले भी संभव था और बाद में भी संभव है। आम इंसान को थोड़ी ही संभव है कि आम आदमी उस रेंज में खरीद ही नहीं कर रहा। उसका बजट लो है, तो वो लो बजट में ही काम करेगा ना। क्या इससे अमीरों को ही फ़ायदा पहुंचेगा, बड़े लोगों को ही फ़ायदा पहुंचेगा? क्योंकि लग्जरी कारों पर जिस तरीके से जीएसटी कम हुई है। अब आप देख लीजिए कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कार्स, हाँ। उस पर जीएसटी उनका कम है। हाँ। दूसरे जो व्हीकल हैं जो पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, उस पर जीएसटी उनका बरकरार है और उसमें कोई कमी नहीं करी। यदि हम इलेक्ट्रिक कार से निकलने वाले प्रदूषण को भी जांच करें, तो उससे भी प्रदूषण उतना ही हो रहा है जितना पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से हो रहा है। बस उसका दूसरे तरीके से होता है, इसका दूसरे तरीके से होता है। इसका धुएं के रूप में हो रहा है, उसका जो बैटरी जब निकलेगी उसमें से, उसका जो डिस्पोज मटेरियल होगा, वो कहीं ना कहीं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो आप बैटरी वाली गाड़ी को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को नहीं बता रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है। और उस पर आप जीएसटी घटा के उसको तो प्रमोट करके बढ़ा देंगे कि भाई इसकी सेल बढ़ जाएगी, लोग खरीदेंगे भी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप उसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो दोनों ही उतना ही नुकसान कर रही हैं पर्यावरण को, जितना पेट्रोल कर रहा है और जितना बैटरी से चलने वाली गाड़ी कर रहा है। जी, तो आप इस मोदी जी के फैसले को कैसे देखते हैं? सराहनीय है या फिर कोई? मैं समझता हूँ इस फैसले से कोई जनता जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको सीधे कोई लाभ नहीं होता। और क्योंकि ये सारी जो जीएसटी बनाई भी गई है, ये एक उच्च वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। आज सीमेंट में ही ले लीजिए आप। सीमेंट में एक आम आदमी, जैसे मैं अपना मकान बनाता हूँ, आज 340 रुपये की बोरी है। अगर ये लोकल चीज़ें, इस पे जीएसटी आम इंसान को, हम जैसे लोगों को तो सहूलियत होना चाहिए ना। आज हम जो मकान बनाएंगे, अगर आज 1 लाख की सीमेंट खरीदते हैं, तो हमको 1,18,000 रुपये देना पड़ेंगे कि नहीं? तो ऐसी चीज़ों पे कम करना चाहिए। अब ठीक है, अगर और यही काम अगर कोई बिल्डिंग बनाएगा, तो वो सी फॉर्म भरेगा, जिससे उसको सीमेंट पे रेट में काफ़ी कम हो जाएगा। उसके लिए होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि वो उसके पास बिल्डरशिप का लाइसेंस है, बिल्डिंग मटेरियल में उसको वैसे ही कम मिल जाएगा। तो एक आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो बताइए। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं अभी है। तक तो मुझे नज़र नहीं आता। बाकी देखते हैं 22 तारीख के बाद क्या आता है निकल करके। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। सरकार ने भी हाल ही में जीएसटी की दरों में जो कटौती की है, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सरकार ने दरों में कटौती की है, बहुत अच्छी बात है, और आगामी देश की व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। देखा जाए तो जीएसटी दरों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स सामने नहीं आता है, क्योंकि मध्यम व्यक्ति के लिए आप जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उस दरों में वो जो बेसिक्स नीड्स की चीज़ें हैं, वो दरों में कटौती कर रहे हैं तो लाभदायक है। बट आज मध्यम व्यक्ति परिवार जो है, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए कि बच्चों की फ़ीस को लेके उस चीज़ें दरों में भी कम करे वो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेडिसिन्स
दे रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आज भी बड़ी कंपनियों की जो मेडिसिन हैं उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें टैक्स लग रहा है, या टैक्स ना लगता हुआ उनकी वैल्यू दर इतनी ज़्यादा है कि उसमें सरकार कहीं ना कहीं अभी और सोचने और विचारने वाली बातें हैं। उसमें अगर कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें दूध दही इन चीज़ों में, खान पान वाली चीज़ों में अगर कम हो भी रही हैं तो इसकी बेसिक दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज तेल, अपन बहुत छोटी सी बात है, तेल देखते हैं जो 90 रुपये और 100 रुपये लीटर चल रहा था वो 160 170 रुपये लीटर चल रहा है। अगर इसमें आप 5% 10% की कटौती कर भी रहे हैं तो 140 130 पे आके रुका हुआ है ये। अब नई फसलें आएंगी, नई फसलें आने के बाद पता चलेगा कि 140 से 130 125 ही हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है इंडिविजुअली देखा जाए तो 90 रुपये से 130 रुपये की दर सरकार ने 130 रुपये मतलब 40 से 50% उसने रेशो बढ़ा दिया है। तो इस चीज़ को भी सरकार विशेष ध्यान रखे। साथ ही साथ वाहनों पे कम किया गया है, वाहनों पे बहुत ज़्यादा ना, वाहनों पे कम करने पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बेसिकली जनरली जो इंसान की बेसिक ज़रूरतें अगर वो चीज़ पे अगर कम करेगी तो काफ़ी ज़्यादा मध्यम परिवार और निम्न स्तर के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स रहेगा। कंपैरिजन्स वाहनों के या बड़े व्यक्तियों के कंपैरिजन्स में देखा जाए तो छोटे मध्यम क्लास को अगर ध्यान में रख के कम करेगा तो काफ़ी फ़ायदा है।